जय मसीह के दोस्तों परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जो मुझसे है प्रभु कहता है उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाने की कोशिश करता है कि चाहे हमने परमेश्वर के लिए कितना भी कुछ किया होगा हमारी मर्जी से, हमारी सोचों से, परंतु अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही अगर नहीं चले होंगे तो दोस्तों स्वर्ग में मेरा और आपका कोई भी काम न रहेगा। यानी कि सीधी बात यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन भ्रम में पड़ जाते हैं। जब वह मसीह के पास आते हैं उसके बाद जब कोई भी वह परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, चंगाई छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों का जो जीवन होता है वह सिर्फ अपने मर्जी से, अपने इच्छा से बिताने की कोशिश करते हैं। यानी कि वह प्रार्थना में भी जाते हैं, शायद वचनों को भी पढ़ते हैं और आराधना भी करते हैं, परंतु उनका पूरा जीवन परमेश्वर के वचनों से हटकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी हर एक ऐसी अभिलाषाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। जहाँ तक कि कई सेवकों का भी जीवन दोस्तों ऐसा ही रहता है कि वह बातें तो बहुत ही आंतमिक करते हैं, परंतु उनका जीवन जो है वह पूरी रीति से सांसारिक रहता है। संसार की चीजों में, संसार की बातों में बस रोटी कपड़ा और मकान की तरफ ज्यादातर उन लोगों का फोकस रहता है। अगर दोस्तों मेरा और आपका भी जीवन ऐसा होगा, हमने सेवकाई भी मैंने और आपने की होगी, हमने बहुत ही आराधना भी की होगी, परंतु मेरा और आपका जीवन अगर परमेश्वर के वचनों का आधारित नहीं होगा, अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैंने और आपने अपने जीवन को नहीं जिया होगा, तो दोस्तों हम कितनी भी सेवकाई कर ले, कितना भी दान कर ले, कितने भी बड़े बड़े कन्वेंशन कर ले, परंतु अगर हमारा जीवन ही वचनों के अनुसार बदलता हुआ नहीं जाता है, यानी कि सीधी बात अगर हम परमेश्वर के लिखित वचनों के अनुसार जीते नहीं होंगे तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर खतरा हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग में परमेश्वर पहचानने से इनकार कर देगा। यानी कि स्वर्ग के राज्य में वे लोग प्रवेश ही नहीं करने पाएंगे, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर हमारा जीवन वचनों के अनुसार नहीं है तो मैं और आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते। चाहे हम कितना भी रोए, चाहे हम कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे हम कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री कर ले, चाहे हम कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी कर ले, या फिर हम जो बोलेंगे वो परमेश्वर करता होगा हमारे जरिए से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होते होंगे, परंतु मैं और आप परमेश्वर के वचनों की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते होंगे, या फिर परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की चौकसी ही नहीं करेंगे, तो अनहोना होगा मेरा और आपका स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। इसीलिए इन अंतिम समयों में जितना भी समय रह गया है हमारे जीवन का, हमारे जीवन में उतना समय हम जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताए, पश्चाताप के साथ, प्रार्थना के साथ जीवन को बिताए, ताकि दोस्तों हम इस संसार में रहकर हमें हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, परंतु हमारी आत्मा नाश की ओर ना जाने पाए। इसलिए जितना भी समय रह गया है मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, ताकि जब हम इस संसार से जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए और हमें परमेश्वर अपने पास बुलाए, तब दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए पछताने की बारी ना आए कि हमने जीवन तो पूरा जिया संसारिक, और हम यह सोचते थे कि मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में होगा, परंतु ऐसा नहीं होने पाएगा। दोस्तों हमने चाहे नया जन्म
जन्म भी प्राप्त किया होगा, हमने बपतिस्मा भी लिया होगा, परंतु दोस्तों चाहे आपने प्रभु भोज भी लिया होगा, परंतु अगर मेरा और आपका जीवन ही परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं होगा तो दोस्तों मेरा और आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अन्न होना होगा। इसलिए समय रहते हुए मुझे और आपको संभल जाना है, मुझे और आपको अलर्ट हो जाना है, ताकि दोस्तों ऐसा ना हो कि मैं और आप स्वर्ग राज्य से रहित होने पाए। क्योंकि ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं होगा, वह तमाम लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनने पाएंगे दोस्तों। इसीलिए हमारा ध्यान, हमारा फोकस सेवकाई से भी ज़्यादा परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा परमेश्वर के वचनों पर ही होना चाहिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए। सबको जय मसीह की।